हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर। जी हां दोस्तों, 4-5 टॉपिक है उससे संबंधित जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वैसे अभ्यर्थी जिनको लगता है कि टीआरई 3 में हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से लगभग 1.5 लाख से ऊपर की वैकेंसी की बात की जा रही है टीआरई 4 के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा साइन है वैसे अभ्यर्थी जो इस बार डिसक्वालीफाइड रह रहे हैं। जी हाँ, अभी तो भविष्य में है कि टीआरई 3 का रिजल्ट कितना पर उठाएगा, ये तो भविष्य में है। लेकिन टीआरई 3 से जो भी अभ्यर्थी बचते हैं वो 4 में बिल्कुल पॉजिटिव मूड में आकर तैयारी करेंगे, क्योंकि टीआरई 4 वैसे अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें नियमावली में संशोधन की भी बात की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें इम्प्लीमेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में ये भी हम लोग बात करेंगे। तो उसमें क्या कुछ होना है, सीटों की संख्या और डोमिसाइल, क्या नियमावली संशोधन, तैयारी कब से शुरू और जो है वैकेंसी कब तक पब्लिक्स हो जाएगा। जी हाँ, इससे पहले आगे बढ़ेंगे, लेकिन बात करते हैं टीआरई 3 के लिए कि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अदर स्टेट के महिलाएं खुद को या पुरुष कैंडिडेट खुद को यह समझ रहे हैं कि जो पैरेलल में रिजर्वेशन का लाभ की बात की जा रही है। कुछ महिलाओं का हमने कमेंट देखा अपने भी वीडियो में कि उनका कमेंट है कि जो बिहार की महिलाओं को आरक्षण का लाभ, जैसे जनरल की महिलाएं हैं उनके लिए सीटेट में 82 नंबर का लाभ, यानी कि जो क्वालिफाई होती है 82 नंबर से भी जनरल की महिला, उनको यहाँ पे क्वालिफाई माना जाता है। तो क्या अदर स्टेट की जनरल की महिलाएं जो है उनको इसी प्रकार का कुछ दे होगा, यानी कि 82 नंबर भी है, तो क्या वो यहाँ भी आवेदन में लाभ लेंगी और ज्वाइनिंग में उनको क्या प्राथमिकता दी जाएगी समान बिहार की समान महिलाओं की तरह। इस तरीके का कुछ सवाल आया था, हालांकि लिखा हुआ था तो उसको हमने समझने का कोशिश किया, पकड़ने का कोशिश किया। कहने का मतलब कि अदर स्टेट की महिलाएं जो है वहाँ पे 82 में जो है क्वालिफाई हो गई सीटेट, लेकिन यहाँ भी बिहार में भी वैसा ही होता है, महिलाओं को 82 पे क्वालिफाई माना जाता है, चाहे वो जनरल की हो या फिर कैटेगरी की हो। तो वैसी महिलाएं जो अदर स्टेट से हैं उनका यही कमेंट था कि क्या बिहार की महिलाओं को जिस प्रकार से सीटेट में 82 पे मान्य है, उसी प्रकार से हम जो जबकि जनरल में आते हैं हमारा भी मान्य होगा। तो इस सवाल पे भी हम लोग बात करेंगे और इसका भी सटीक जवाब देने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या कारण है कि कटऑफ जो है लो रह सकता है, पेपर को किस प्रकार से घुमाया गया था, और क्या आरक्षण का इस बार पूरा ख्याल किया जाएगा। जी हाँ, जैसा कि टीआरई 1 में आप लोगों ने देखा कि आरक्षण का लगभग लीपापोती कर दिया गया। और एक चीज़ और है, अगर कट ऑफ डाउन होना है तो अगर आंसर की के बाद डीवी के लिए अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया जाए, या फिर रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद सिर्फ डीवी के लिए सूचित कर दिया जाए, तो ऐसे मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। और फाइनली, जैसा कि एक बड़ा सवाल सबके दिमाग में चल रहा है कि कट ऑफ कितना रहने का अनुमान है। जी हाँ, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। 4-5 टॉपिक है, इसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक क्वायरी है जो, उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टीआरई 4 की तैयारी। जैसा कि सभी जानते हैं शुरू हो चुकी है, लगभग 1.5 लाख से प्लस में बहाली आ रही है, और वैसे अभ्यर्थियों को इसमें ज़्यादा लाभ मिलने वाला है जो 1 to 5, 6 to 8 और म्यूजिक के फिजिकली के टीचर हैं, उनके लिए सीटों की संख्या भारी मात्रा में रहने वाली है। और साथ ही साथ इसमें नियमावली भी
इस परीक्षा से पहले नियमावली संशोधन की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको डोमिसाइल देखने को मिल सकता है। तो टीआरई 4 का सीधा लाभ कहें तो बिहार के अभ्यर्थियों को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं टीआरई 3 के संबंध में कि ऐसा क्या है कि कटअप कम रहेगा। जी हाँ, कटअप कम रहने का कारण मैं गिनवा दूं। इस बार महिला अभ्यर्थियों को, जो महिला अदर स्टेट की जनरल महिलाएं हैं, उनको यहाँ पे आरक्षण का लाभ समान बिहार की महिलाओं की तरह नहीं मिलने वाला है। दूसरा जो है, कटअप लो रहने का कारण पेपर जिस प्रकार से घुमाया गया था, रिजल्ट आएगा या फिर आंसर की जाता है तो आप निश्चित रूप से अपने नंबर में 5 से 7 नंबर का माइनस पॉइंट पाने वाले हैं। और आरक्षण का इस बार पूरा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से आरक्षण की लीपापोती करते हुए टीआरई 1 में जो तमाम सीटों पे जनरल अभ्यर्थियों को और अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को लाभ दिया गया, इस प्रकार ऐसा नहीं होने वाला है। माननीय चेयरमैन की तरफ से आपने सुन लिया है इस बात को। जी हाँ, और बात करेंगे कि डीबी अगर पहले होगा तो निश्चित ही कट ऑफ लो जाने वाला है। तो यहाँ पे अब हम सिलसिलेवार तरीके से सभी बिंदुओं पे बात कर लेते हैं कट ऑफ कम रहने का। जैसा कि आप जानते हैं, सीटों की संख्या ज़्यादा है। पहली नंबर, सीटों की संख्या ज़्यादा है, स्वाभाविक है। उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो कटअप कितना आ रहा है आपका, जहाँ पे 400 सीट था वहाँ पे 89 कटअप गया है। यहाँ सीटों की संख्या आप जोड़ सकते हैं 20-22 हज़ार है, तो 75 तक ऐसे ही दिख रहा है। सेकेंड चीज़, नियोजित शिक्षक जो आप देख रहे हैं, एब्सेंट की लिस्ट में नियोजित शिक्षक है, अदर स्टेट है। हाँ, और इस बार NIS DLED भी नहीं है। अब टीआरई 1 की बात करें तो उस समय NIS DLED, नियोजित शिक्षक, बीएड के कैंडिडेट सभी थे। हालांकि बीएड का कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कटअप जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की संख्या थी, लगभग 11 के आसपास एक सीटों पे पढ़ रहे थे, और यहाँ 6 अभ्यर्थी एक सीट पे हो रहे हैं। आप यहाँ पे भारी अंतर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरा रीज़न ये भी है कटअप को डाउन रहने का। और तीसरा, जो लोग ये सोच रहे हैं कि 80-85 आ रहा है, वैसा मार्क्स नहीं जा रहा है और ना जाने वाला है। आंसर की आने दीजिए, दूध का दूध पानी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जनरल से बात करें अगर जनरल से, तो वहीं से शुरुआत जो होगी, वो शुरुआत का कटअप मान सकते हैं 80 जाएगा, लेकिन जनरल में ही कटअप 70 के नीचे तक आने का अनुमान है। आप लोग आंसर की आने दीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं 70 तक भी आ जाएगा तो कैटेगरी में कटअप 60 मतलब 62 के प्लस में ही रहने का मेरा अनुमान है। कोई यह भविष्यवाणी नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है फिलहाल की दृष्टिकोण से। वो इसलिए कि हमने कमेंट को भी देखा है। और आरक्षण एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जो आरक्षित सीटें थी उस पर भी जनरल मतलब अदर स्टेट अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ। आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार जिला वाइज वैसे अभ्यर्थियों को निकाला जा रहा है जिनका नंबर 82 था, और बीपीएससी की परीक्षा में उनका नंबर अच्छा था, उसी हिसाब से सिलेक्शन हो गया, ज्वाइन भी कर गए। क्योंकि ज्वाइनिंग का जो टाइम दिया गया था, इमीडिएटली आप ज्वाइन करें। ज्वाइन कराने के बाद डीवी हुआ, तो जब डीवी ज्वाइन कराने के बाद होगा तो स्वाभाविक है ज्वाइनिंग के बाद ही निकलेंगे। लेकिन वैसे अभ्यर्थी अगर वो पहले डीबी में छट जाते तो उनके पीछे वाले का नंबर होता, वैसे अभ्यर्थी छटते चले गए। तो कहीं ना कहीं इस बार अगर ऐसा नहीं होता है तो सबको लाभ मिलेगा और कटअप निश्चित ही लो जाएगा। क्योंकि डीवी अगर पहले होके ज्वाइन कराता है तब तो सबके साथ कल्याण होगा। अगर डीवी बाद में करता है, ज्वाइनिंग बाद, जैसा कि अभी हो रहा है, आप देखे होंगे कि तमाम ज़िलों से लगभग उधर तो डेली बाई डेली 300-400 अभ्यर्थियों को छांट के निकाला जा रहा था। इनका सीटेट में 82 ही है, इनका जो है क्या कहते हैं, जो निवास प्रमाण पत्र है वही फर्जी है, किन्हीं का कुछ है, ऐसे कर कर के बहुत सारे चीज़ें थी जहाँ से अभ्यर्थियों को निकाला जा रहा था। 300-400 के आसपास डेली प्रत्येक ज़िले से निकाला जा रहा था। तो कहीं ना कहीं सीटें वहाँ से बची और पीछे वाले को लाभ भी नहीं मिला, तो कटअप 60 गया। अगर पहले डीबी हो जाए उसके बाद अगर अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग चालू किया जाए तो कहीं ना कहीं कटअप उसी आंकड़े को छुएगा
उसी आंकड़े को छुएगा, ये बात एकदम याद रखिएगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि रिजल्ट, हालांकि माननीय जो चेयरमैन साहब हैं बीपीएससी के, उन्होंने यह कहा है कि इस बार हम रिजल्ट देने के मूड में हैं, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ अभ्यर्थी को मिलेगा। और हमें लगता है कि रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद डीबी का ही काम होगा, इसमें कोई जो सप्लीमेंट्री रखने वाली बात नहीं उन्होंने की है। इस बार हम लोग सप्लीमेंट्री नहीं रखने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि इस बार सीट भी नहीं रखने का प्रयास करेंगे, कम से कम सीट अपने अंदर में रखने का प्रयास करेंगे। अगर कम से कम सीट रखने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका लाभ अभ्यर्थियों को मिलेगा और निश्चित ही कट ऑफ लो रहेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही आंसर किया जाएगा, आप लोग का फीडबैक आना चालू हो जाएगा, तो एक निश्चित कट ऑफ जिसमें एक्यूरेसी होगी, 80 से 85% एक्यूरेसी की गारंटी हम देंगे। पहले आंसर की आने दीजिए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।